और इस वक्त MKM के रहनुमा फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। अच्छा, अब जब बैंकों से, पाकिस्तानी बैंकों से इतना बड़ा कर्जा लिया जाता है 1,500 से 2,000 अरब रुपए का, तो आम सरमायाकारों, सनतकारों के लिए तो है नहीं, उनके लिए तो 6% पे कर्जा दिया जाता है और बैंकों को मुनाफा 6% मिलेगा, तो बैंक सरमायाकारों को कर्जा देगा। हुकूमत का रेट डबल है, 12%। असल ये है, ये मूडी ने कहा है, ये असल मईशत का बुनियादी पॉइंट है कि जब बैंकों का सारा पैसा, सारा कर्जा हुकूमत अपने अलल्ले तलल्लों में, अपने तय्युशात में, अपने एक्स्ट्रा वैगजा में कर्जा ले लेती है 12% पर बैंक से कर्जा, तो बैंकों को तो काम करने की जरूरत नहीं है। बैंकों के जो कर्जा देने वाले वो सब आराम से बैंक में बैठे हुए हैं, बैंकों के पास काम ही नहीं है पाकिस्तान में। वो तो हुकूमत को कर्जा देके डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो फिर वो सरमायाकारी के लिए क्यों कर्जा देंगे? एक सीधा सीधा हिसाब। और फिर यही यूरो बॉन्ड और ज्यादा मुनाफा बख्श 11%, 13%, 14%, तो लोग उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से भी मुनाफा आ रहा है, तो फिर सरमायाकारी कहां से होगी मेरे भाई? असल रुकावट पाकिस्तान की सरमायाकारी में हुकूमत के कर्जा लेने का अमल है, जिसकी वजह से आम सरमायाकारों को कर्जा नहीं मिलता, पैसे ही नहीं बचते बैंकों के पास, और मुनाफा कम है। 6% का इंटरेस्ट रेट है ना भाई, 5.25% का, तो 5.25% पे बैंक दे के क्या करेगी? 12% हुकूमत दे रही है, ये है असल। और यूरो बॉन्ड के भी यही है। तो कौन पे सरमायाकारी करेगा? बगैर सरमायाकारी के, बगैर मिल को लगाए हुए, छोटी सनत को लगाए हुए, अगर किसी भी आम आदमी को 12% का सीधा सीधा मुनाफा मिल रहा है, तो किसी का दिमाग खराब है कि वो अपनी मगजमारी करे, ये हर इदारे में जाके NOC ले और फिर उस पर टैक्स के इदारों से भी। ये असल मसला है जो कभी बताया नहीं जाता पाकिस्तान में। ये मूडी ने सारा कट्टा चट्टा खोला है, इसको पढ़ने की जरूरत है। लोगों की आंखों में इसाक डार साहब धूल ना झोंके आप। एक आखिरी चीज कर दूं, ये हमने बस सिर्फ स्लाइड्स दिए कि हुकूमत ने 4 साल पहले क्या दावे किए थे। हम ईमेल पे जब आपको भेजेंगे तो शहबाज शरीफ साहब के, नवाज शरीफ साहब के, इसाक डार के 4 साल पहले के दावे देखिए। सर्कुलर डेट 350 अरब रुपए का था, 400 अरब का जब ये हुकूमत थी, उन्होंने कहीं से बैंकों से कर्जा लेके अदा कर दिया। आज जब ये हुकूमत के जाने का वक्त आया है तो फिर 350 अरब रुपए का ये सर्कुलर डेट है। आपने यानी इन 4 सालों में सर्कुलर डेट को मैनेज नहीं किया। तवानाई का शोबा आपकी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। अगर सर्कुलर डेट आज से कंट्रोल नहीं हुआ, आप कैसे दावे कर रहे हैं कि आपने मईशत को बेहतर बना दिया? ये पावर क्राइसिस, फिर उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पिछले साल 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट थी, इस साल 20 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 5 अरब डॉलर का खसारा है। ये भी GDP का कोई 6% बनता है। ये अगर हमारी ये भी, या बजट का समझ लीजिए कि बजट का समझ, GDP का नहीं, बजट का 5% खसारा है, ये मजीद खसारा बजट के खसारे के बराबर है। अब आप आइए, स्टील मिल, PIA, रेलवेज की बज़ाहिर कारकर्दगी बेहतर, लेकिन अभी सब्सिडी को दिया है, साथ ने लिहाज कर लिया है, लेकिन कोई नया ट्रैक नहीं डाला, नया सिस्टम नहीं डाला, कोई के मॉडल्स नहीं हुए। और आपने देखा इस वक्त MKM के रहनुमा फारूक सत्तार इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए GDP के हवाले से बात की और गर्दिशी कर्ज़ों के हवाले से भी उन्होंने बात की और वजूहात की तरफ इशारा किया। अहम ख़बर से यहाँ पर आपको हमने आगाह किया। फारूक सत्तार
फ़ारूक सत्तार इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने बात की जो गर्दिशी कर्ज़े हैं और जो इस वक्त सूरत हाल है मईशत की।